देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पर। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। तो देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक कंपाउंड लिखते हैं। कंपाउंड है CuNH3 का होल टाइम्स 4 और ब्रैकेट के बाहर SO4। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए Cu कौन है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल कौन है, एटम। तो कॉपर यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है और 4 NH3 है। तो ये NH3 यहाँ पर कौन है, लाइगेंड्स। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है SO4, ये कौन है यहाँ पर, काउंटर आयन। तो ये काउंटर आयन है। तो इसको हम लोग थोड़ा ओपन करके लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, ओपन करके लिख रहे हैं। तो देखिएगा, तो Cu कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है। इससे कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं, 4 अमोनिया जुड़े हैं। तो 4 जुड़े हैं। तो इस तरह से 4 अमोनिया यहां पर जुड़े हुए हैं। हर नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो ये अमोनिया है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं। ये कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, SO4 है। तो ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, कॉपर को, और इसके साथ क्या बना लेगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगी। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए। तो बताइए यहां पर कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हैं, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने हैं। किसके द्वारा बने हैं ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लाइगेंड्स के द्वारा बने हैं। और किसके साथ बने हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बने हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए जा रहे हैं लाइगेंड्स के द्वारा, और किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। वही कहलाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि भाई टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बन रहे हैं लाइगेंड्स के द्वारा और सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यही कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो एरो है, ये एरो केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब हुआ द टोटल number of coordination bond, the total number of coordination bond is formed by ligands, with central metal atom are called कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ कि कितने या टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लाइगेंड्स। इसका मतलब ये है कि जो लाइगेंड्स ये कितने टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। वही कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर लाइगेंड है। अब लाइगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ बना रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ है वो कितना हुआ, 4 हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर जो है, तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉपर है वो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही है, किसके साथ, लाइगेंड्स के साथ। या कहें कि यहाँ पर जो चारों लाइगेंड्स हैं
ये 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो यही कहलाते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि भाई कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए जा रहे हैं लाइगेंड्स के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यहां पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 और एक 4। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ कॉपर का वो कितना हुआ है, 4 हुआ है। अब देखिएगा, आप थोड़ा इधर देखिएगा, फिर आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, एक होता है मोनोडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं। तो मोनोडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं, ये वो लाइगेंड्स हैं जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। तो मोनोडेंटेट लाइगेंड्स क्या हुआ, द लाइगेंड्स, या कहीं कि दीज आर द लाइगेंड्स, या कहीं द लाइगेंड्स which form the ligands which form only one coordination bond with central metal atom are called monodentate ligand। तो भाई मैंने क्या बोला कि वो सभी लाइगेंड्स जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उन्हीं को हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड कहते हैं। और मोनोडेंटेट लाइगेंड का दूसरा नाम होता है यूनिडेंटेट लाइगेंड होता है। तो आप मोनोडेंटेट लाइगेंड बोले तो भी एक ही बात है, आप यूनिडेंटेट लाइगेंड बोले तो भी बात एक ही है। तो क्या मतलब हुआ, मोनोडेंटेट का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो मैंने बोला वो सभी लाइगेंड्स जो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनको कहते हैं हम लोग मोनोडेंटेट लाइगेंड्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है आपके सिलेबस में, एक तो NH3 होता है, अमोनिया है, ये एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है, मतलब अमोनिया एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। दूसरा कौन होता है, OH नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये भी एक मोनोडेंटेट लाइगेंड है, ये भी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा साइनाइड है, तो साइनाइड भी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा कौन होता है, नाइट्राइट आयन होता है, ये भी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। दूसरा ONO होता है, नाइट्राइट है, ये भी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ होता है। NH2 जो होता है नेगेटिव, ये अमाइन होता है, NH2 नेगेटिव होता है, इसको हम लोग अमिडो कहते हैं। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो ये भी मोनोडेंटेट लाइगेंड है। कहने का मतलब है कि ये भी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है। दूसरा कौन हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐसा ही लाइगेंड है। H2O होता है, H2O भी मोनोडेंटेट लाइगेंड होता है। यदि हम और चले आगे तो इसी तरह से पायरेडीन होते हैं, PY होते हैं, पायरेडीन होते हैं, तो ये भी मोनोडेंटेट क्या है, लाइगेंड है। तो अमोनिया भी मोनोडेंटेट लाइगेंड है, हाइड्रोक्साइड आयन भी मोनोडेंटेट लाइगेंड है, साइनाइड भी मोनोडेंटेट लाइगेंड है, नाइट्राइट भी मोनोडेंटेट लाइगेंड है, सॉरी हाँ नाइट्राइट होते हैं ये भी है, और ONO है ये भी मोनोडेंटेट लाइगेंड है, NH2 भी मोनोडेंटेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट है, वाटर मोनोडेंटेट है, और पायरेडीन भी मोनोडेंटेट लाइगेंड होते हैं। दूसरा क्या होता है, NO3 होता है, तो NO3 भी कैसा होता है, मोनोडेंटेट लाइगेंड होता है। यदि हम आगे चलें, एक और आप लोगों को मैं बताऊं तो एक हो गया है इधर हेलोजेंस होते हैं, जितने भी हेलोजेंस होते हैं तो सारे हेलोजेंस क्या है, मोनोडेंटेट लाइगेंड्स है। जैसे कि फ्लोरीन भी मोनोडेंटेट है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी एक मोनोडेंटेट क्या होते हैं, लाइगेंड होते हैं। उसके बाद आता है डाई डेंटेट लाइगेंड होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पर मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट लाइगेंड्स क्यों बता रहे हैं। भाई यदि आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा लाइगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी निकाल नहीं पाएंगे।
तो डाइडेंटेट लाइगेंड्स क्या होते हैं? दीज आर द लाइगेंड्स, these are the ligands, these are the ligands which form two coordination bond, which form two coordination bond, which form two coordination bond with central metal एटम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई डाइडेंटेट लाइगेंड जो होते हैं, डाइडेंटेट लाइगेंड को हम लोग बाइडेंटेट लाइगेंड्स भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये वो लाइगेंड्स हैं जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ होते हैं। डाई का मतलब दो ही होता है। अब पॉलीडेंटेट लाइगेंड क्या होते हैं? तो एक आता है, अच्छा इसका एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को। तो पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल देखिएगा। एक तो इसका एग्जाम्पल होता है OX होता है। OX की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलेट आयन होते हैं। तो केमिस्ट्री में जो ऑक्सिलेट आयन होते हैं, और ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? C2O4 2 नेगेटिव। तो ऑक्सिलेट आयन जो होता है वो डाइडेंटेट लाइगेंड है, या बोले कि बाइडेंटेट लाइगेंड है। दूसरा कौन होता है? EN होता है। EN जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमीन होते हैं। तो इथाइलिन जो डाइअमीन है, इथाइलिन डाइअमीन का दूसरा नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमीन होता है। तो इथाइलिन डाइअमीन बोले या इथेन 1,2 डाइअमीन बोले तो ये भी एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, या कहीं कि ये डाइडेंटेट क्या होता है? लाइगेंड होता है। इसी तरह से हम लोग एक और देख लेते हैं, एक और आपके सिलेबस में है जिसका नाम होता है पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं। तो पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वो लाइगेंड्स होते हैं, या कहें कि दीज आर द लाइगेंड्स, या लाइगेंड्स विच फॉर्म more than two coordination bond, which form more than two coordination bond with central metal atom। तो मैंने बोला भाई पॉलीडेंटेट लाइगेंड वो लाइगेंड होते हैं जो दो से ज्यादा क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। तो एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है EDTA होता है। तो EDTA इसका एग्जांपल है। एक मॉलिक्यूल EDTA का 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो एक मॉलिक्यूल EDTA का या एक EDTA का मॉलिक्यूल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है? 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बनाता है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है। अब कहेंगे कि सर EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? EDTA की फुल फॉर्म होते हैं इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट होते हैं। क्या होते हैं बोलो? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट होते हैं। और एक मॉलिक्यूल EDTA का कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं? 4 बनाते हैं। तो यदि एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो मोनोडेंटेट लाइगेंड, 2 बनाते हैं तो डाइडेंटेट लाइगेंड, और 2 से ज्यादा बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीडेंटेट लाइगेंड कहते हैं। तो EDTA कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ? 4 बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल है। अब हम लोग चलते हैं और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर जो था, कॉपर का क्या निकाला है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि सर EDTA का स्ट्रक्चर बता दीजिए क्या होता है। तो EDTA का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए क्या होता है। ये होता है CH2, नीचे भी क्या होता है? CH2, और इधर होता है N। नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर है यहाँ पर, ये रहा। और एसीटेट क्या होता है? CH2 COO नेगेटिव होता है, ये रहा। तो CH2 COO नेगेटिव होता है ऊपर। इसी तरह से नीचे तो CH2 COO नेगेटिव, और नीचे भी CH2 COO क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये मॉलिक्यूल है किसका? EDTA का। किसका है? EDTA का। और फुल फॉर्म क्या है इसकी?
इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट होता है। तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनाएगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बनाएगा तो कितने हो गए 2, एक यहां से बनाएगा 3 और एक नीचे से बनाएगा तो कितने हो गए 4 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक जो मॉलिक्यूल है EDTA का वो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे K4 है, K4 FeCN का होल टाइम्स 6 आपसे बोला जाए कि बताओ यहाँ पर भाई जो आयरन है, आयरन कौन है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम है। तो आपसे बोला जाए कि बताइए भाई जो ये सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसका, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 6 होगा। आप कहेंगे कि सर बताइए कैसे होगा। देखो भाई ये आयरन है, इससे कितने साइनाइड जुड़े हैं, 6 साइनाइड जुड़े हैं। एक साइनाइड कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बनाता है। तो 6 कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो यदि ये सब आपको याद है तो आप एक चुटकी भर में और 1 सेकंड में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ, क्योंकि साइनाइड क्या है, मोनोडेंटेट लाइगेंड है। तो ये कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, 1 बनाता है। तो 6 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो इसी तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CO है और NH3 का होल टाइम्स कितना है, 4 है। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं NO2 लिख देते हैं और NO2 का होल ट्वाइस क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। आप लोगों को सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को देखना है और लाइगेंड्स को देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ कौन देखना है, स्क्वायर ब्रैकेट देखना है। याद रखना मेरे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखना है, काउंटर आयन पे आपको कोई नजर नहीं रखनी है। तो बताइए यहाँ पर कौन है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ कितने अमोनिया जुड़े हैं, 4 अमोनिया जुड़े हैं। और अमोनिया कैसा लाइगेंट होता है, मोनोडेंटेट है। इसका मतलब एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है किसका, कोबाल्ट का, तो कितना होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑफ कोबाल्ट, 4 होता है। इसका मतलब ये है कि जो कोबाल्ट है यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, 4 लाइगेंड्स के साथ या कहीं 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ होते हैं। इसी तरह से जैसे और कंपाउंड दे देते हैं, Cu दे दिया है और En का होल टाइम्स 2 दे दिया है। और आपसे कहा जाए ओवरऑल पे चार्ज +2 लिख दिया है। आपसे कहा जाए कि भाई बताइए ये जो कॉपर है, इस कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कॉपर यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, कितने En जुड़े हैं, 2 En जुड़े हैं। मतलब 2 मॉलिक्यूल इथाइलिन डाइअमीन के कॉपर के साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल En का कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, इधर देखिएगा 2 बनाता है, क्योंकि ये डाइडेंटेट लाइगेंट है या कहीं की बाइडेंटेट लाइगेंट है। तो 2 बनाता है। तो एक मॉलिक्यूल 2 बनाता है तो 2 कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका, कॉपर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, ये 4 कोऑर्डिनेशन क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है 2 इथाइलिन डाइअमीन के मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है। इसी तरह से जैसे हम आगे चलते हैं, यहाँ पर प्लैटिनम दे देता है, प्लैटिनम में OX दे देता है, OX का होल टाइम्स 2 कर देता है। इधर यहाँ पर दे देता है NH2 दे देता है और NH2 का होल टाइम्स भी 2 कर देता है। ठीक है जी, ओके। अब ये है, आपसे पूछा जाए, चलो एक Cl बाहर लिख देते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई जो प्लैटिनम है ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो बताइएगा कि प्लैटिनम के ऊपर चार्ज कितना है, सॉरी चार्ज नहीं, कि प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको कितना है, तो बताइएगा। तो भैया देखिएगा कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो देखिएगा कितना होगा कोऑर्डिनेशन, C मतलब कोऑर्डिनेशन, N मतलब नंबर है, और किसका, Pt का, Pt मतलब होता है प्लैटिनम। प्लैटिनम एक मेटल है। अब देखिए यहाँ पर OX कितने हैं, 2 OX है।
NH3 है ये, NH3 कितने हैं यहाँ पर 2 है। आपको पता है OX क्या होता है, डाइडेंटेट लाइगेंट होता है। इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सिलेट आयन का 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो 2 कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो इधर से बन रहे हैं। एक NH3 1 बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेशन, 2 कितने बनाएंगे 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका, प्लैटिनम का, वो कितना है 6 है। तो कितना है 6 है। अब हम लोग NCERT के 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उनके क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो सभी बच्चे ट्राई करना और वीडियो को पॉज करना, ठीक है, और उसके आंसर लिखते चले जाना। तो चलिएगा NCERT के कुछ क्वेश्चन हैं, उन पे हम लोग उनके क्या निकालते हैं, ये रहा। जैसे ये आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता है बच्चों, CO दे दिया, तो CO है, इधर NH3 है, NH3 का होल टाइम्स 4 है, ये H2O है, H2O का होल टाइम्स 2 है, और Cl3 है। आपसे कहा गया कि भाई कोबाल्ट का क्या बताइएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइएगा। तो आप इतने करिएगा, इतने में क्वेश्चन कर रहा हूँ। इधर K2 है, Ni है, Cn का होल टाइम्स कितना दे दिया है 4 दे दिया है। तो निकल का यहाँ पर क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। इसी तरह से यहाँ पर Cr दे दिया है, En दे दिया है, En का होल टाइम्स 3 दे दिया है, और Cl3 दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। जैसे यहाँ पर हम लोगों को प्लैटिनम दे रहा है, तो प्लैटिनम दे दिया है, Cl2 है, En का होल टाइम्स 2 है, और ब्रैकेट के बाहर है NO3 है, और NO3 का होल क्या है ट्वाइस है। एक यहाँ पर नेक्स्ट दे रहा है वो पांचवा जो है, जैसे यहाँ पर दे देता है CO दे देता है। अब यहाँ पर पायरिडीन लिख दिया है उसने, इधर क्या लिख दिया है Cl लिख दिया है, और इधर Cl2 लिख दिया है। अब यहाँ पर कोबाल्ट का फिर ऑक्सीडेशन क्या बताना है, सॉरी कोऑर्डिनेशन क्या बताना है, नंबर बताना है। अब इधर नेक्स्ट देखते हैं, छठा है, जैसे K3 है, Fe है, C2O4 है का होल थराइस है, इसमें भी बताना है। चलिएगा हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें कोबाल्ट का क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो बहुत आसान है, आपने बता भी दिया होगा। तो देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका, कोबाल्ट का होता है। तो यहाँ कोबाल्ट मेटल का हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं। बताइए NH3 कितने हैं, 4 है, वाटर कितने हैं, 2 है। NH3 क्या होता है, मोनोडेंटेट लाइगेंट होता है, वाटर भी मोनोडेंटेट लाइगेंट है। तो मतलब 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो 4 अमोनिया बनाएंगे, 2 ये बनाएंगे, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का वो कितना है, 6 है। अब यहाँ पर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसका निकालेंगे, निकल का निकालेंगे। तो निकल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं। कितने साइनाइड है यहाँ पर, 4 साइनाइड है। एक साइनाइड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, 1 बनाता है। तो 4 कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब ये है, यदि कोई पूछ ले भाई 4 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 4 साइनाइड है यहाँ पर, और चारों साइनाइड एक एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं निकल मेटल के साथ या कहीं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना रहे हैं। अब इधर देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका निकालते हैं, क्रोमियम का निकालते हैं। तो निकालिएगा। अब En है, En क्या है, इथाइलिन डाइअमीन है। एक मॉलिक्यूल इथाइलिन डाइअमीन का कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है। तो 3 कितने बनाएंगे भाई साहब जी, 6 बनाएंगे भाई। 1 2 बना रहा है भाई, 2 4 बनाएंगे, और 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम यहाँ पर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब यहाँ पर करना है आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, किसका निकालेंगे, प्लैटिनम का निकालेंगे। तो चलिएगा करिएगा। एक क्लोरीन है। अब मैं बता चुका हूँ कि भाई जितने भी हेलोजन से, चाहे वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, सभी ये मोनोडेंटेट लाइगेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी एक एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। तो कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, 1 बनाता है। तो 2 कितने बनाएंगे भाई, 2 बनाएंगे। एक मॉलिक्यूल En का कितने बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन 2 बनाता है। तो 2 कितने बनाएंगे, 4। तो 4 तो इधर से हो रहे हैं भाई, 1 2 बनाता है ना, तो 2 कितने बनाएंगे, 4।
और 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्लैटिनम नाम का मेटल है, उस प्लैटिनम नाम के मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब इधर देखिएगा, इधर चलते हैं हम लोग, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, किसका निकालेंगे, कोबाल्ट का निकालेंगे। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ा है, पीवाई जुड़ा है। पीवाई का मतलब होता है पेरिडीन होता है। तो पेरिडीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये आता है मोनोडेंटेट लाइगेंड्स की कैटेगरी में। Cl कौन है यहाँ पर, ये भी लाइगेंड है। तो पीवाई देखिएगा, तो पीवाई इधर लिखा है मैंने, तो पीवाई क्या है, मोनोडेंटेट लाइगेंड है, मतलब पायरिडीन एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, एक ही क्लोरीन बनाएगा। तो यहाँ टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का वो कितना है, 4 है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं हम लोग, किसका निकाल रहे हैं, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं। तो चलिएगा विद्यार्थियों, कैसे निकालेंगे, तो कितने आयरन पे निकालना है ना। तो C2O4 क्या होता है, तो इधर मैं बता चुका हूँ C2O4 होता है, ये C2O4 होता है। C2O4 क्या होता है केमिस्ट्री में, ऑक्सिलेट आयन होता है। ऑक्सिलेट आयन को कई बार हम लोग OX भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में है, डाइडेंटेट लाइगेंड की कैटेगरी में है। तो कहने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सिलेट आयन का 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। भाई 1 2 बना रहा है तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो आयरन है, आयरन की यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सिलेट आयन है और एक ऑक्सिलेट आयन जो है, एक ऑक्सिलेट जो आयन है वो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो 6 तो क्वेश्चन ले चुके हैं हम लोग एनसीईआरटी के, अभी 4 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लोग जो कोऑर्डिनेशन नंबर का टॉपिक है इसको फिर हम लोग विराम दे देंगे इसको। चलिएगा, जो 7th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन को आप लोग खुद करिएगा जल्दी से। जैसे यहाँ पर Ni दे देते हैं, तो Ni दे देते हैं और CO का होल टाइम्स कितना रख देते हैं, 4 रख देते हैं और ये कंपाउंड को यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद जो 8वां है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है, देखिएगा CO दे दिया है, कोबाल्ट दे दिया है। अब NH3 का होल टाइम्स कितना दे दिया है, 5 दे दिया है और लिखा है ONO लिखा हुआ है। ओवरऑल पे चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव है। इधर इसी तरह से हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, COBr2 En का होल टाइम्स 2 और 2 पॉजिटिव है। इस तरह से 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक लेते हैं प्लैटिनम है और NH3 है और NH3 का होल टाइम्स 2 है, ये Cl है और इधर NH2 और CH3 ये ब्रैकेट बंद और Cl दे दिया। आपसे पूछा जाए कि भाई निकल का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोबाल्ट का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इधर भी कोबाल्ट का और इधर प्लैटिनम का बताना है। तो चलिएगा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में C.N से लिख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, अब देखिएगा निकल के साथ कौन जुड़ा है, CO है। CO कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं यहाँ पर, 4 है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक लाइगेंड की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस कैटेगरी में आ रहा है, मोनोडेंटेट की। इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। तो 4 कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल हियर 4 होते हैं। अब यहाँ पर कोबाल्ट का निकालना है, तो देखिएगा साहब कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे विद्यार्थियों, कोबाल्ट का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर 5 तो कौन है, NH3 है। कहने का मतलब कोबाल्ट से 5 तो अमोनिया जुड़े हैं और एक कौन जुड़ा है, ONO जुड़ा है। ONO को हम केमिस्ट्री में नाइट्राइट आयन कहते हैं और ये आता है ONO, कहीं लिखा होगा जरूर, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ONO है। तो ये आता है मोनोडेंटेट लाइगेंड की कैटेगरी में। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो ये बना रहा है कोबाल्ट के साथ, 5 ये बना रहे हैं, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ कोबाल्ट का,
इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो कितना होता है, 6 होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, तो कोबाल्ट का निकाल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका निकाल रहे हैं, कोबाल्ट का निकाल रहे हैं, तो निकालिएगा भाई। अब आप कहेंगे, कई बार कहेंगे कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड की और कोबाल्ट की पहचान क्या होती है। देखिए कोबाल्ट तो ये होता है, कोबाल्ट में कार्बन बड़ा होता है और ऑक्सीजन कैसा होता है, छोटा होता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सिंबल 2 अल्फ़ाबेट से बने हैं। जिन एलिमेंट्स के सिंबल 2 अल्फ़ाबेट से बने हैं, तो पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा जो अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। तो कोबाल्ट हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो कार्बन इसमें बड़ा होता है और ऑक्सीजन कैसा होता है, छोटा होता है। दूसरा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन में मोनोऑक्साइड में कार्बन भी बड़ा होता है और ऑक्सीजन भी बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ कार्बन है, ये सी का मतलब कार्बन है और ओ का मतलब है ऑक्सीजन है। तो मतलब ये दोनों ही अल्फ़ाबेट कैसे होंगे, कैपिटल होंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों बड़े होते हैं, दोनों कैपिटल होते हैं, और कोबाल्ट में एक कैपिटल होता है और दूसरे वाला कैसा होता है, स्मॉल होता है। चलिए इसमें करते हैं हम लोग। तो ये कोबाल्ट है सर। अब ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन देखिएगा कितने ब्रोमीन है, 2 है। और एक ब्रोमीन जो होता है वो कैसा है, मोनोडेंटेट लाइगेंड है। कहने का मतलब एक ब्रोमीन का एटम या एक ब्रोमीन का आयन एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे भाई। एक मॉलिक्यूल EN का 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, इधर लिखा हुआ है 2 बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे, 4। तो 4 से तो इधर से बन रहे हैं, क्योंकि भाई एक मॉलिक्यूल 2 बना रहा है, तो 2 कितने बनाएंगे, 4। 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का वो कितना रहता है, 6 रहता है। अब इधर करते हैं हम लोग दूसरे को, तो इसको कर रहे हैं हम लोग। तो प्लैटिनम का हम लोगों को क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे हैं हम लोग, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे हैं, प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों कैसे लिखेंगे। NH3 कितने हैं, यहाँ पर 2 है, और NH3 कैसा लाइगेंट है, मोनोडेंटेट है। इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया का एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्लोरीन भी मोनोडेंटेट है। अब NH2CH3 को देखिए, NH2CH3 क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिएगा ये ऐसे लिखा है, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, तो यही चीज़ क्या हो गई, CH3 हो गया, और क्या हो गया, NH2 हो गया। तो CH3 NH2 हो गया है भाई। इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों का मतलब एक ही है, बस लिखने में फ़र्क है। बाकी दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब देखिए इसका नाम करते हैं। केमिस्ट्री में एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा रहे हैं। और NH2 जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप है प्राइमरी अमीन का। किसका फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप है। इसमें जो सफिक्स लगाते हैं हम लोग अमीन लगाते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों इसका नाम हो गया क्या, मीथेन अमीन हो गया। कौन हो गया, मीथेन अमीन है। और ये जो मीथेन अमीन है ये मोनोडेंटेट लाइगेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ही कोऑर्डिनेशन क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, एक बनाता है। तो हम इधर लिख देते हैं इसको भी, तो इधर लिख देते हैं कि भाई जो CH3 NH2 है ये मीथेन अमीन है, और ये मीथेन अमीन भी एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसलिए कौन सा लाइगेंट हुआ, मोनोडेंटेट लाइगेंट हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो भाई 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो इधर बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है 3 और एक इधर बन रहा है, तो कितने हो गए, 4। तो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड हो गया है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है प्लैटिनम का, वो कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम हियर 4 होता है। तो मेरे विद्यार्थियों इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।